सब्सक्राइब कीजिए। जब कभी अल्लाह न करे, सदबार न करे, कोई टेंशन आपको लाहिक हो, मिसाल के तौर पर कारोबारी एतबार से, एजुकेशन के एतबार से या फैमिली के एतबार से, तो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई कैसे, हमें क्या करना चाहिए। तो इसके हवाले से फरमाया गया कि जब कभी तुम्हें कोई टेंशन लायक हो तो ऐसे लोगों से मशवरा करो जो तुमसे उम्र में बड़े और तजर्बाकार हों, उनसे बात शेयर करो। और इसी के साथ साथ ये भी करो कि जब वो तुम्हें टेंशन से निकलने का कोई रास्ता बताएं, जायज रास्ता, तो उस रास्ते पर चलने की तुम कोशिश करो। और इसी के साथ साथ उसका पहले से प्लान तैयार करो कि इस रास्ते से निकलने के लिए हमें ये करना चाहिए। अब यहां मैं सबसे पहले बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, चूंकि टारगेट क्राउड है और आप में से मैक्सिमम लोग बिजनेस के अंदर बिजनेस करते हैं और यकीनन आज की पोजीशन में बिजनेस के एतबार से बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। जिंदगी भर याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा, कभी भी आप अपना कारोबार अपनी बिसात और अपनी ताकत से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश न करें। ये मना फरमाया गया। आपकी जितनी कैपेसिटी है, इसको दूसरे एंगल से समझें कि आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर एक टूर को ले लीजिए या किसी ब्रांड को ले लीजिए कि आपका उसके अंदर प्रॉफिट जो है वो 2000 का है। जैसे मिसाल के तौर पर एक टूर ऑपरेटर की हैसियत से आप हैं, 2000 आपको एक पैसेंजर पे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। अब आपने 50 पैसेंजर बुक किए 2000 के प्रॉफिट के एतबार से, तो 50 पैसेंजर आपने जो बुक किए तो आपका हुआ 30 लाख का मामला। सामने वाले से आपने 30 लाख वसूल किए 60,000 के हिसाब से 50 पैसेंजर के, और आपको उसमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1 लाख रुपया मिल रहा है। तो आप ये बिजनेस उस वक्त करें जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि जब मेरे 30 लाख सामने वाले ने जो मुझे दिए हैं वो अगर खुदा न खास्ता मैंने किसी बड़े एजेंट को दिए और डूब गए तो मैं ये 30 लाख भरने की ताकत रखता हूं। अगर ये आपकी पोजीशन हो तो आप इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो, और अगर नहीं तो आप इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। इसी तरीके से आप दूसरे शोबे को समझ सकते हैं। कोई भी काम जितनी कैपेसिटी आपकी नुकसान बर्दाश्त करने की हो, उसी एतबार से आप बिजनेस करें। आज हमारे यहाँ जो बिजनेस का सिस्टम है वो फ्यूचर में हमको 10 लाख का प्रॉफिट होगा, आज हम 15 लाख रुपया खर्चा कर डालते हैं, न वो 10 लाख आते हैं और न ये 15 लाख भरने की ताकत हमारी रहती है। और फिर उसके बाद ये होता है कि हमारा घर गिरवी रह जाता है, हमारी दुकानें गिरवी रह जाती हैं और हम रात की नींद खराब कर बैठते हैं और दिन का सुकून खराब कर बैठते हैं। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन काम वो है जो दरमियाना काम, दरमियाना काम। ओवर करने की कोशिश न करें। बहुत सारे लोग तो शादियों के अंदर लाखों करोड़ों खर्च करते हैं और बाद में पता चलता है कि यार इनके ऊपर तो बैंक का इतना कर्जा है। यह भी होता है, लेकिन स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत सारी जगहों पे ये किया जाता है। तो ये बात याद रखें, आपका कर्ज चुकाने के लिए कौम नहीं आएगी, वो आपको ही चुकाना है। इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, मालिक मुख्तार हैं, मालिक जन्नत हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपनी लाइफ को सेट किया था। मैं आपको बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ सेट की थी कि सरकार की सुन्नत पर अमल करने के लिए अगर सोसाइटी का कोई गरीब से गरीब मुसलमान भी चाहे तो आसानी से अमल कर सकता है।
آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں، اپنی طاقت سے زیادہ کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کریں، اور ہمیشہ اس چیز کا خیال کریں اگر آپ کے پاس 50 روپیہ خرچ کرنے کی طاقت ہے تو آپ 30 ہی خرچ کریں، 20 کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہو، لینے والا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔